तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, तुम्हें क्वेश्चन आसान सा लगना है, लेकिन ऑप्शन उसके मुश्किल है। और इस मुश्किल ऑप्शन ने क्या करा है कि बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखे। तुम्हें हर एक ऑप्शन लगेगा हाँ हाँ यही सही आंसर है, लेकिन सही आंसर वो तो है नहीं। सही आंसर तो इनमें से कोई एक ही है। स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने इसकी सही सही स्ट्रक्चर लिख ली तो बहुत सारा काम तो पहले ही हो जाना है। ये एक साइक्लोप्रोपेन है और इस वाली जगह पे इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप अटैच है। अब ये रिंग हाईली अनस्टेबल है। एक तो 3 मेंबर्ड रिंग है, उसके बाद इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रही। तो यहाँ पे इसने इस वाली रिंग को हाईली रिएक्टिव बना रखा है, और इसके रिएक्टिव होने के पीछे इसके 3 मेंबर रिंग का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। ये ऐसा चल सकता था, आसानी से जी सकता था, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे क्या करा, ये कार्बन पॉजिटिव और ये कार्बन नेगेटिव, अगर तुमने यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर दी, तुमने यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करा, अगर करा तो फिर ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। इसने यहाँ पे अटैक करा और इस वाली केस ने यहाँ पे अटैक करा। अगर तुम इस पार्ट को एक्सटेंड करो तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि शायद ये आंसर कुछ इस तरीके की दिख रही। ये ट्रायंगल का हिस्सा था जहाँ पे O और अब उसके साथ MgBr है और साथ में एक PH है, ये बाजू में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक PH है। तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड पे नहीं हो रही, एडिशन रिएक्शन एक्सो बॉन्ड्स के ऊपर हो रही, क्योंकि वो बॉन्ड पोलर है ना कि ये बॉन्ड पोलर है। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, जो एक्सो बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। एक तो वो रिंग के बाहर है और दूसरी बात कि वहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा है। इस वाली केस में जो अंदर की है उसमें पोलैरिटी कम है। अब क्या ऐसे कोई आंसर है? अगर हमने इसे हाइड्रोलाइज कर दिया, कह रहे हैं आपने इसको हाइड्रोलाइज करा पर क्लोरिक एसिड के साथ, तो अगर तुमने इसे हाइड्रोलाइज करा तो क्या बन जाना चाहिए? अगर हमने पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो उस वाली केस में इसे बनना क्या चाहिए, ये यहाँ से बाहर होगी और ये सब कुछ हमें कैसा दिखेगा भाई, ये एक OH यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस वाली साइड पे PH और इस वाली साइड पे PH। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा एक ऑप्शन तो है, ऐसा एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, लेकिन 3 सही आंसर नहीं है। ऐसा एक ऑप्शन है 3, मगर 3 सही आंसर नहीं है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि HClO एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। HClO एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसने सिर्फ हाइड्रोलिसिस नहीं करा, इसने खुद को हाइड्रोलिसिस तक ही नहीं रोका, ये हाइड्रोलिसिस तो स्टार्ट करा था इसने, फाइनली ये डिहाइड्रेशन कर रहा। कैसे करा? तो इसने क्या करा, इसने पहले OH बना ली और इस OH को H पॉजिटिव ने, कहाँ से, ClO4 नेगेटिव ने, इसने यहाँ पे इसको प्रोटोनेट करा। अब ये सारी चीज़ें बाहर आ गई। ये चीज़ें जैसे ही बाहर आ गई, अब यहाँ पे तुम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन होगी, ये हो गई इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन। जब यहाँ पे OH, जब इस वाली साइड पे OH है तो इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं हो रही, और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, इट्स अ मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट दैट कैन स्टेबलाइज ए कंपाउंड, सो एरोमेटिसिटी हैज़ टू बी मेंटेन। अब यहाँ पे इसके जो अब यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, इसे एक OH नहीं चाहिए, इसे अपनी एरोमेटिसिटी वापस चाहिए, एरोमेटिक हमें वापस कर दे ठाकुर, ऐसा ही। तब ठाकुर ने क्या करा कि इस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दी। अभी सिस्टम के अंदर अपने पास क्या था भाई, H पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसने ClO नेगेटिव को अट्रैक्ट करा और एक सॉल्ट जैसी कंडीशन क्रिएट होगी, एक सॉल्ट जैसी कंडीशन क्रिएट होगी। यहाँ पे सॉल्ट जैसी कंडीशन तो कोई भी नहीं दे रखी है, तो मोस्ट सूटेबल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4।